हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज कुमार एंड वेलकम बैक माय चैनल पीके कंपटीशन क्लासेस। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने आर्मी जीडी के एंड ट्रेड्समैन के 2 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लिए थे मैथ के, जिनमें 15 क्वेश्चन थे। आज उसका तीसरा सेट है, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोला है एक साइकिल है, उसके पहिए की त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर। अगर वो 400 घुमाव करेगा, यानी 400 बार चलेगा वो, तो कितनी दूरी तय करेगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। देखिए इसका, देखिए एक चीज़ इसमें देखिए आप, जो साइकिल का पहिया होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, देखा होगा आपने। तो ये एक किस प्रकार का है, ये एक वृत्त के आकार का होगा। वृत्त का ये केंद्र होगा, यहाँ से एक रेखा पे मिलाएंगे परिधि को, तो ये इसकी त्रिज्या होगी। वृत्त के केंद्र से किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्या दे रखी, स्मॉल आर से लिखते हैं इसको। यह है 42 सेंटीमीटर दे रखी है हमें सवाल में। अब देखिए, मान लीजिए अब यहाँ पे एक है, अब ये अगर पूरा ऐसे घूमेगा, एक पहिया पूरा इधर को घूम के आएगा यहाँ तक, तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो ये वृत्त का एक पूरा चक्कर काट लेगा। इसको वृत्त की एक परिधि बोलेंगे। तो यानी एक पहिए का एक पूरा घुमाव हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे एक घुमाव में तय की गई दूरी, तो ये वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। यही क्या है, वृत्त, ये वृत्त की क्या है, परिधि बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ये। अब देखिए, पाई का जो मान होता 22/60 होता, और आर जो है वृत्त की त्रिज्या दे रखी 42 सेंटीमीटर। तो 7 से कट जाएगा 42 है बार। अब इसकी आप गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 12 की गुणा 22 में करोगे तो 264 आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में दे रखा 400 घुमाव में तय की गई दूरी, एक घुमाव में है 264 सेंटीमीटर। तो इसकी 400 से गुणा कर देंगे तो इसकी आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। आप एक चीज़ याद रखना, एक होता 1 मीटर में, 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता। अब इतने जो है ये आए सेंटीमीटर, इसको मुझे मीटर में बदलना है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, 100 से भाग कर दूँगा मैं, यानी 105600। इसको मैं अगर 100 से भाग करूँगा, 2 0 से 2 0 कट गए, तो अब ये किस में आ जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा मेरा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा है 2:3, और यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो वे संख्याएं बतानी है हमें। देखिए, अब मान ली मैंने 2 संख्याएं ले ली, उनका अनुपात 2:3 है। तो संख्या अनुपात का मतलब क्या हो, x की गुणा कर दो, उसमें x की कर दो या y की, जो आपकी मर्जी हो। तो 2x हो गई एक संख्या, दूसरी हो गई 3x। अब ये बोला प्रत्येक में 9 जोड़ने पर, इसमें 9 जोड़ूंगा तो 2x + 9, इसमें 9 जोड़ूंगा तो 3x + 9, उनका अनुपात हो जाएगा। यानी इन दोनों का अनुपात हो गया 2x + 9, अनुपात का साइन होता है ये 2x + 9 अनुपात 3x + 9। तो इनका अनुपात हो जाता 3:4। ये सवाल में दे रखा है। अनुपात का मतलब होता अंश बटे हर, और ये भी हो जाएगा अंश बटे हर 3/4। ये हो जाएगी इसकी कैंची गुणा, 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 3 की गुणा यहाँ हो जाएगी। अब कैंची गुणा में क्या करेंगे, 2x + 9 की गुणा कर देंगे हम 4 से, और 3x + 9 की गुणा कर देंगे 3 से। अब देखिए 4 की गुणा पहले अंदर इसमें होगी 2x में, तो 4 दूनी 8x, फिर 4 की गुणा 9 में होगी तो 9 चौक 36 बराबर 3 की गुणा इसमें होगी 3x में तो 9x, और 9 तिया 27 हो गया। अब देखिए, x वाले एक तरफ रखो और अचर पद एक तरफ रखो। अब देखिए 9x तो यहाँ है, 8x को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ प्लस में है। अब यहाँ 36 है, यहाँ 27 प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस में। 9x में से 8x गया तो x हो गया, 36 में से 27 गए तो 9 हमारा हो गया x का मान। तो दोनों संख्या बतानी है हमें। पहली संख्या मानी थी हमने 2x, x का मान आया 9, तो 2 × 9 18 हो गया, और 3x मतलब 3 × 9 27 हो गया। अगला देखिए, ये बोला है प्रथम चिन्ह के स्थान पे क्या मूल आएगा, यानी ये साइन होता अंडर रूट का, वर्गमूल निकालना है 82 81 का। देखिए
ये 82 का निकालना वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल दो विधि से निकाल सकते हो, मैं आपको दोनों विधि से बताऊंगा। इसे बोलते हैं भागफल विधि, इसे बोलते हैं गुणनफल विधि। यानी ये तो हो गया गुणनखंड विधि, ये हो गया आपकी भागफल विधि। आपको दोनों से ही आना चाहिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे नंबर है मेरा 82 81 है, तो इसमें बाईं ओर से क्या है ना, मैं पेयर कर लूँगा। इधर से मैं पेयर बनाऊँगा। पहले बनाया मैंने 2 का पेयर, फिर यहाँ भी 2 का पेयर बन गया। 2 का पेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये वर्गमूल होता है, निकालना हो तो पहले ये देखेंगे 82 जो है ये किसके वर्ग के ज़्यादा करीब है। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का हो गया 81 और 10 का हो गया 100, तो 81 से ज़्यादा है। यानी हम कितना लिखेंगे, कम वाला लेना होता है, हमें 9 लिखेंगे। हम 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, तो 9 नम कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, तो 82 में से 81 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस वाले 9 को यहाँ रख देंगे, जोड़ देंगे, 9 + 9 कितना हो गया 18। अब ये वाला पूरा पेयर उतार लेंगे हम नीचे को, 81 ऐसे उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे कितना आया था, 18 आया था। ठीक है, 18 आया था। यहाँ पे मुझे एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, जो नंबर मैं यहाँ लिखूँगा उसी से मल्टीप्लाई होगी। तो 181 की गुणा 181 में करूँगा तो इतना ही आ जाएगा, और यही हमारा 181 ये कट के 0 हो गया। तो यानी हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया 91 आ गया। इसका एक मेथड है गुणनखंड विधि। अब इसका आप फैक्टर करके देख लीजिए। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसके इकाई का अंक 1 है। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि उसके अंकों का योग नहीं है। 8 8 16 17 18 19। 7 से कटेगा ये, 7 से काटिए तो 11 83 हो गया। फिर 7 से भाग करिए 169। 13 का ये स्क्वायर होता तो 13 बार जाएगा। अब देखिए वर्गमूल के लिए क्या करते हैं हम, दो के पेयर बनाते हैं। तो 7 × 7 13 × 13, तो इसका एक पेयर बाहर निकल के आ जाएगा 7 और इसका एक पेयर बाहर निकल के आ जाएगा 13। तो 7 × 13 91। दोनों विधि से एक ही आंसर आया, 91 इसका वर्गमूल होगा। अगला देखिए, ये बोला है एक बक्सा है, उसमें 20 किलोग्राम की गोलियां रखी हैं। कोई सा ही बक्सा ले लीजिए, उसमें एक गोली जो है उसका भार जो है 40 ग्राम दे रखा है। तो हमें बताने हैं बक्से में कुल कितनी गोली है। अब ऐसा मान लीजिए, ये इस टाइप का सवाल बन गया है कि मान लो 20 एक पैकेट में 50 पेन है। ठीक है, और एक पेन का मूल्य जो है 5 रुपये है। ऐसे बन गया, यानी पैकेट में पेन कितने हैं 50, एक पेन का मूल्य है 5 रुपये, तो टोटल कितने आ जाएंगे उसमें, 10 पेन निकाल, 10 पेन आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब देखिए, यानी बक्से में गोली दे रखी है, कितनी है, गोलियों का भार कितना दे रखा है 20 किलोग्राम है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, 1 किलोग्राम जो बराबर होता है 1000 ग्राम के होता है। अब देखिए, एक गोली का भार दे रखा 40 ग्राम है, तो हम बक्से में कुल गोली निकालने के लिए क्या करेंगे, बक्से में जितनी गोली हैं 20 किलोग्राम, मतलब बक्सों का जो गोलियों का भार है उसे भाग कर देंगे एक गोली के भार से 40 ग्राम से। अब 1 किलोग्राम का मान बताया मैंने 1000 ग्राम, तो 20 × 1000, ये किस में बन गया, ग्राम में। बट्टे ये कितना है 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 20 बार, 4 से 20 कट गया 5 बार, 5 की 100 में करेंगे तो 500। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल ये कह रहा है x + y का मान दे रखा है, स्क्वायर का मान 100 है, और x - y स्क्वायर का मान दे रखा है 16। तो x का मान निकालना हमें, 2 समीकरण है। देखिए अगला, देखिए जब ये किसी के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो यानी इसका हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी वर्गमूल लेना पड़ेगा। आपको 1 से 10 या 20 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। जैसे ये 100 है तो ये किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, यानी मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 × 10। तो इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा, इसका एक जोड़ा जो है बाहर आ जाएगा। वर्गमूल लेने पे क्या है, इसका ये वर्गमूल का साइन हट जाएगा ऊपर से, यानी ये हट गया वर्गमूल से, ये वाला वर्गमूल कट गया। तो x + y का मान कितना आ गया 10,
क्योंकि एक ही जोड़ा बाहर आएगा। ये हो गई समीकरण 1। अब यह है x माइनस वाई का स्क्वायर कितना है 16। अब 16 को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, यानी 4 गुणा 4। अब देखिए फिर वर्गमूल लेने पर स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो x माइनस वाई क्या बचा 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इसके नीचे लिख दो समीकरण 1 को यहाँ। ये हो गई समीकरण 1। अब देखिए ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो यहाँ करेंगे हम जोड़, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर देखिए ये माइनस के से प्लस का कट गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। 4 में को 10 जोड़ेंगे तो 14 हो गया। तो यहाँ से 2 से ये चला जाएगा भाग में, क्योंकि x के साथ यहाँ 2 गुणा में है, तो x बराबर हो गया 14/2। ये कट गया 7 बार, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, ये कह रहा है 0.224, इसकी गुणा करनी है 100 में, इसका मान हमें निकालना है। देखिए ये मैंने आपको बताया था, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये दशमलव है, ठीक है, दशमलव में अगर हमें गुणा करनी है 100 की या 1000 की या 10 की, तो क्या है ना दशमलव इधर को चला जाएगा, दाईं ओर चला जाएगा, और अगर हम भाग करेंगे तो बाईं ओर चला जाएगा। ये आप याद रख लेना। तो कितने जीरो हैं, जैसे 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा उठ के 1 2, यानी दशमलव उसके यहाँ आ जाएगा। अब और एग्जाम्पल देख लीजिए आपके, माइनस 1 2 3 4 है, दशमलव यहाँ लगा हुआ है, इसमें मुझे गुणा करनी है 10 की, 1 जीरो की गुणा करनी है तो दशमलव उठ के यहाँ को आ जाएगा, यानी 12.34 हो जाएगा। और ये 1 2 3 अगर 5 है, दशमलव यहाँ लगा हुआ है, इसमें गुणा करूँगा 10,000 की, तो कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद आ जाएगा 1 2 3 4, दशमलव यहाँ उठ के आ जाएगा, तो हो गया 1 2 3 5.0। ये आंसर हो जाएगा। अब इसका उल्टा होता अगर हमें भाग करनी होती है, मान लो 9876 है, इसमें मुझे भाग करनी है 10 से और दशमलव यहाँ लगा हुआ है, तो 1 जीरो की वजह से क्या ना दशमलव इधर को चला जाएगा बाईं ओर। आपके कितना हो जाएगा 98.76। भाग और गुणा में अलग अलग फ़र्क होता। अगला देखिए 37वां, ये बोला 6 माइनस ए और 6 प्लस ए, इसका मुझे औसत निकालना है। देखिए औसत जो होता है वो होता है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखिए संख्या क्या हो गई 6 माइनस ए, एक क्या हो गई 6 प्लस ए, तो इन दोनों का क्या हो गया योग हो गया। और संख्या कितनी है 1 2, तो 2 से मैंने भाग कर दिया। अब देखिए ये माइनस का ए है, ये प्लस का ए है, तो इससे ये कट जाएगा माइनस के। अब 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, तो 12 को 2 से भाग करा तो कितना आ गया 6। ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, अब ये 64 है, ये 25 है, ये दोनों क्या है वर्गमूल में है, इसका मान निकालना है। अब देखिए वर्गमूल का मतलब क्या है 64, 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं 8 गुणा 8, इसके ऊपर साइन ये लगा हुआ है। अब देखिए माइनस 25 है, 25 को क्या लिखता हूँ 5 गुणा 5, इसके ऊपर ये साइन लगा हुआ है। ये साइन होता है वर्गमूल का। इसका मतलब क्या, मुझे एक जोड़ा बाहर निकालना है इसमें से, तो इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, 8 गुणा 8 में से 8 आ गया बाहर, ऐसे 5 गुणा 5 में से मुझे 5 आ गया बाहर, तो बीच में साइन किसका माइनस का, 8 में से 5 घटाया तो 3, ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक वायुयान है जो वो इम्फाल है एक जगह है, ये मणिपुर की राजधानी है, यहाँ से 19:50 यानी शाम के 7:50 पे उड़ान भरता है, और यह दिल्ली 22:30 पे रात के 10:30 बजे हवाई अड्डे पर उतरता है। तो यह दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेता है। देखिए वायुयान इम्फाल से इतने टाइम पे उड़ान भरता है और दिल्ली 22:30 पे हवाई अड्डे पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से मैंने टाइम नोट करा, देखो ये बज गया 7:50 हो गए रात के, यहाँ अगर मैंने 10 मिनट जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 8 बज जाएंगे, और अगला टाइम कितना हो गया 22:30 रात के 10:30,
तो 8 से 10:30 कितना टाइम लगा मुझे, 2.5 घंटा लग गया। ठीक है, और यहाँ कितना टाइम लगा मुझे, 10 मिनट लग गया। बस इन दोनों को जोड़ दो, 2.5 घंटे में 10 मिनट जोड़ दिया तो 2 घंटे 40 मिनट। बस ये ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां। ये बोल रहा है दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक या HCF बोलते हैं इसको 11 है, और लघुत्तम समापवर्तक इसे LCM बोलते हैं 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याएं जो दे रखी हैं उनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होगा HCF के यानी मैसेपे के गुणा LCM बराबर लेसेपे के। देखिए एक संख्या दे रखी 275, दूसरे को मैंने मान लिया x ले लिया, HCF दे रखा 11, LCM है 7700। अब देखिए x का मान निकालना मुझे, तो 275 किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो अब देखिए 11 से कितनी बार काटो इसे, 11 दूनी 22, कितना बचा 5, 11 पंजे 55। अब 5 से काटो, 5 से कट गया 5 बार, 5 से काटो, 5 गम 5, ठीक है 2 बचा, ठीक है 5 पंजे 25, 2 बचा, ठीक है 5 चौक 20 और 0 का 0। फिर 5 से काटो तो 5 दिया 15, 4 उतारा तो नहीं गया तो 0 लगा लिया, और 5 अट्ठे 40, तो 308 मेरा आंसर हो गया। अगला देखो, अब देखिए इस सवाल को करने के मैं आपको 2 विधि बताऊंगा, दोनों आसान है, किसी से भी कर लेना। A/B दे रखा 2:3 और B/C दे रखा 8:9। तो A और C का मान निकालना है, अनुपात में कितना होगा। देखो A/B दे रखा 3/4, B/C दे रखा 8/9। तो इसमें क्या करते हैं ना, पहले इसमें हम B के जो है ना, B की वैल्यू हम बराबर कर लेते हैं। B का मान यहाँ कितना है 4 और यहाँ B का मान कितना है 8। तो मैं इसे 8 बनाने की कोशिश करूँगा। तो 4 को मुझे 8 बनाने के लिए 2 की गुणा करनी पड़ेगी। जब मैं 2 की गुणा नीचे करूँगा हर में, तो 2 की गुणा मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। B/C देखो ये कितना 8/9। अब देखो यो 8 और 8 दोनों में कॉमन हो गया, तो यानी A/B/C। A की वैल्यू कितनी हो गई 6, B की दोनों जगह कितनी हो गई 8 और C की कितनी हो गई 9। हमें निकालना है A/C, यानी A हो गया 6, C हो गया 9। ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए अब इसका सेकंड मेथड देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं हम A/B को यहाँ रखेंगे और अनुपात C। A/B दे रखा 3:4, अब B/C दे रखा है 8:9। इसमें क्या करते हैं हम, देखिए ये कर देंगे हम, ये वाली संख्या है ना इसको इधर लिख देंगे, 8 को यहाँ और 4 को लिख देंगे इसके आगे। यानी जो ये 4 है 4 को तो लिख दो उसके आगे, और 8 है 8 को लिख दो उसके पीछे। अब इसकी गुणा कर लो, 3 चौक कितना हो गया 3 अट्ठे 24 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 9 चौक 36। अब देखिए पूरी संख्या किससे 4 से कट जाएगी, 4 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार, और ये कितनी बार कटेगा 8 बार, और ये कितनी बार कटेगा 9 बार। देखो यही अनुपात आया 6:8:9। आप देख लो जो आपको आसान लगे वो ये सेकंड मेथड है, जो आपको सही लगे उससे आप कर लेना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक पहिया है, ठीक है, जिसका ब्याज दे रखा है 105, तो 330 मीटर की दूरी पूरी करने में कितने चक्कर लगाएगा वो। देखिए 42वां क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे। एक पहिया जो होगा वो किसके आकार का होगा, वृत्त के आकार का होगा ये। अब वही बात है, देखो वृत्त का व्यास हो गया ना, व्यास को बोलते हैं, ये हो गया जैसे केंद्र से मिलाती हुई रेखा जो दोनों परिधि को टच करे, ये वृत्त का होता है व्यास। और जो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या।
यानी जो वृत्त का व्यास होता है वो बराबर होता है, डबल होता है, यानी 2 गुणा किसके होता, त्रिज्या के। ये फॉर्मूला होता है इसका। देखिए कितना दे रखा है 105। तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या, तो व्यास का कितना हो जाएगा आधा। यहाँ से अगर मैं त्रिज्या निकालूंगा, त्रिज्या क्या हो गई, व्यास का आधा। अब देखिए 105/2। अब देखिए एक चक्कर में तय दूरी, यानी अगर वृत्त मान लो यहाँ पे हूँ मैं, इस वाले पॉइंट पे खड़ा हूँ ए पे, तो ये बिंदु है बी, तो मैं ए बिंदु से घूम के पूरा बी पे आया, फिर बी से घूम के पूरा ए पे आया, तो मैंने एक चक्कर घुमा लिया। तो यही क्या होती है, ये वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। एक चक्कर में तय दूरी यही क्या होगी, ये होगी वृत्त की परिधि बोलते हैं इसको। देखिए 2 गुणा पाई की वैल्यू है 22/7 और त्रिज्या आर का मान क्या है 105/2। 2 से 2 कट दिया, 7 से 1 कटेगा 15 बार, 15 की गुणा 22 में करेंगे तो 330 सेंटीमीटर में आया। इकाई का मान याद रखना। अब देखिए एक चक्कर में वो घूम रहा है 330 सेंटीमीटर, उसने पूरी कितनी दूरी तय कर ली है, उस पहिए ने 330 मीटर की दूरी तय कर ली, तो उसने कितनी बार वो घूमा होगा, यानी कितने उसने चक्कर लगाए होंगे। मतलब जैसे यहाँ से पहले एक घूमा होगा, सही है, फिर आगे घूमा होगा, आगे ऐसे तो घूम घूम के चलेगा पहिया वो आगे, तो उसने दूरी कितनी तय की है 330 मीटर की। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी ले लेंगे बटे में एक चक्कर में तय की गई दूरी ले लेंगे। कुल दूरी कितनी है 330 मीटर। अभी मैंने पीछे ही बताया था 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता। देखिए तो 330 को ऐसे रखा गुणा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे में कितना हो गया 330 सेंटीमीटर। देखिए तो सेंटीमीटर से ये कर दिया 330 से ये, तो 100 चक्कर हो गए मेरे आंसर, यानी वो 100 चक्कर लगाएगा। अगला देखिए 43वां, यदि x का मान दे रखा है तो बीजीय व्यंजक जो है 2x + 3 इसका मान निकालना है। तो ठीक है, इन वाले सवालों में क्या करते हैं ना, जैसे ये होते हैं x y z, ये इन्हें बोलते हैं हम चर पद का मतलब, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है, कुछ भी हो सकता। और जो ये दूसरी वाली वैल्यू होती है, जैसे ये 3 हो गए, ये नंबर जो होते हैं ये होते हैं अचर पद बोलते हैं इनको, अचर पद, क्योंकि इनका मान बदल नहीं सकता। जो 3 है तो 3 ही रहेगा। अब ये कह रहा है x का मान 1 रख दो यहाँ पे x की जगह, ठीक है, इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब गुणा होता, तो 2 गुणा 1 हो गया +3, 2 × 2 + 3 5, ये हो गया आंसर। अगला देखिए x + 3 = 0 है का हल निकाल लिए, x का मान हमें निकालना है। देखिए x + 3 = 0। अब देखिए यहाँ 3 जो है 3 x के साथ किस में है, प्लस में है। जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये होता है बायां पक्ष, इधर वाले को बोलते हैं बायां पक्ष और इस वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर मैं इसका पक्षांतर करूँगा तो चिन्ह होते हैं, प्लस किस में बदल जाता है, माइनस में, और माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, और गुणा किस में बदल जाएगा, भाग में, और भाग किस में बदल जाएगा, गुणा में। देखिए अब तो प्लस है, इधर जाके किस में बदल जाएगा, माइनस में। यहाँ पे पहले से क्या है 0, इधर से आ गया -3, 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 में चला जाएगा वो, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो का, इसमें कह रहा है 0.821, इसको प्रतिशत में लिखना मुझे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए प्रतिशत का साइन जो होता वो ये होता प्रतिशत, इसको लिखते हैं 1/100, ये होता प्रतिशत, यानी मुझे बटे में 100 बनाना पड़ेगा तभी मैं प्रतिशत लगा पाऊँगा। तो बटे में 100 बनाने के लिए मैंने 100 का भाग कर दिया। जब मैं 100 का भाग करूँगा तो मैं 100 की गुणा भी करूँगा ऊपर, क्योंकि तभी ये समीकरण मेरी बैलेंस रहेगी। ठीक है, अब देखिए 100 को तो इसे उंगली मत करो, अब मैंने ये वाला आपको ऊपर भी पढ़ाया था। अब ये दशमलव है, यहाँ लगा हुआ है, अब कितने जीरो की गुणा हो रही है, 2 जीरो की गुणा हो रही है। तो इसमें क्या करना है, ये दशमलव उठ के इधर को आ जाएगा, 2 अंक बाद आ जाएगा, 1 2, यानी 82.1 हो गया।
82.1। वो मैंने क्या बताया था अभी कि 1/100 इसका क्या मान होता है, इसे लिखते हैं हम परसेंटेज। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। तो प्लीज़ गाइस आप बताना है आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कोई कमेंट में बताना अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो।